गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आर्यन यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिजिक्स का एक बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, और मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में लाइट क्या होती है, किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, कैसे लाइट हमारी ट्रेवल करती है और लाइट की स्पीड क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द लाइट। व्हाट इज द लाइट? सो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है ना। तो करती क्या है? बोला लाइट इज नीडेड टू सी एनीथिंग अराउंड अस। लाइट हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। जैसे ही हम बल्ब बुझा देते हैं, घर में अंधेरा हो जाता है, चीज़ें हमको दिखती नहीं है, हम ऐसे पूरे आंखें फाड़ के देखने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि हम अंदर से हमको एनर्जी लगानी पड़ती है। ये बात हमको शो करती है कि लाइट कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। बोला लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है। बोला ये कैसे पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन में चलती है? अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती तो हमारी शैडो, जो हम बोलते हैं हमारी परछाई, नहीं बनती। अगर लाइट हमारे बगल से गुजर के निकल जाती तो पीछे हमारी परछाई नहीं बनती। ये बात शो करती है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, हम उसके बीच में आ जाते हैं। जो हम उसके बीच में आने की वजह से एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। ऑब्स्टेकल बोलने से रुकावट का काम करते हैं। तो हम यदि रुकावट का काम करेंगे तो लाइट जब रुकेगी तो उसका शैडो हमारे पीछे बन जाएगा। ये बात प्रूफ करती है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज द वेरी हाईएस्ट स्पीड। लाइट जो है वैक्यूम में कह लो, एयर में कह लो, ये कितनी स्पीड से चलती है? बोला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। वहीं मैं छोटी सी एक और चीज़ का बात करूँ, स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ द साउंड इज व्हाट? 330 बोलो या 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड चलती है, जिसको आवाज़ बोलते हो। कभी आकाश में बिजली गड़गड़ाहट करती है तो पहले क्या आती है? पहले आवाज़ आती है कि पहले लाइट आती है? बोला नहीं, पहले लाइट आती है। लाइट आती है, हमारी आँख के पलकों को झपका देती है, हम फिर धड़ाम से एक आवाज़ सुनते हैं। बोले ओ, इसका मतलब पहले लाइट आई, फिर उसके बाद कौन आई? आवाज़ आई। इसका मतलब पहले उसके बाद साउंड आई। ये शो करती है कि जो सबसे तेज़ दौड़ के आई होगी वही मेरे पास आई होगी। इसका मतलब जो लाइट है उसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि साउंड से पहले ही चली जाती है। सो द स्पीड ऑफ द साउंड इज व्हाट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 330 और 340 इज द वेरी वेरी लोवेस्ट स्पीड। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू नो दैट्स द नेक्स्ट। बोला कि चीज़ें दिखती ही क्यों हैं? क्यों ही दिखती हैं? हमें क्यों चीज़ें दिखती हैं? बोला कि चीज़ें इसलिए दिखती हैं कि हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट पे किसी सोर्स की वजह से लाइट पड़ती होगी जो रिफ्लेक्शन से दिख जाती होगी, या हो सकता है कि वो सोर्स खुद ही अपने अंदर से लाइट को इमिट करता होगा। ठीक है, तो लगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारी ऑब्जेक्ट, देखो मैंने नोट लिखा है, बड़ा फैंटास्टिक नोट लिखा है कि लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्टेड। मतलब कोई चीज़ दिखती है, इसके लिए ज़रूरी क्या है? तब हो सकता है कि वहाँ से लाइट आती होगी या वो चीज़ उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तभी तो दिखती है। अच्छा, तो लगी इस बात से हम बड़ा श्योर हो गए, हमें चीज़ें समझ में आने लगी कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट होती है वो 2 तरीके की होती है। ठीक है, कितने तरीके की? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज व्हाट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड विल बी दी non-luminous objects. You know that's the luminous object is what? बोला which can emit their own light। जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस। ठीक है, तो कौन है वो जो सपनों में आए? बोले ये वो है सन।
सन एंड दी स्टार एंड दी इलेक्ट्रिक बल्ब ना, ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमने हमारे नेचर में दिया। जैसे सन है, लाइट आती है हम देख लेता है, बल्ब हम ऑन करते हैं चीज़ें दिख जाती हैं, सो दैट विल बी द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो वो अपने अंदर से लाइट को इमिट नहीं कर पाते हैं। जैसे उसका हमने नाम क्या दिया, बोला नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट इमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट को उत्सर्जित नहीं करते हैं, किसी दूसरे की वजह से दिखने लगते हैं। जैसे हम बल्ब जलाते हैं, जो हम जलाते नहीं उसको ऑन कहते हैं, ठीक है। हम जैसे ही बल्ब को ऑन करते हैं, उस बल्ब से जो भी लाइट आती है, जिस ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है उससे रिफ्लेक्शन होता है, हमें वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है। हम रूम में इंटर जैसे ही करते हैं हमको अंधेरा दिखता है, हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से हमको चारों तरफ में ऐसा उजाला दिखा, फिर हमें जो चीज़ें ढूंढते हैं हमारे को मिल जाती हैं। मतलब कैसे मिली, मतलब वहाँ से लाइट आई और उस पर रिफ्लेक्ट करी तो हमें चीज़ें दिखा। एक चीज़ समझ में आई कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं दैट कैन नॉट इमिट देयर ओन लाइट, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज दी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, बोला बहुत सारी चीज़ें हैं, हम टेबल की बात कर लें, हम फ्लावर की बात कर लें, जो जिनके अंदर अपनी लाइट को उत्सर्जित करने की टेंडेंसी नहीं है, सो दैट इज द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइट की कुछ नेचर होती है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट, ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ द लाइट। नेक्स्ट नेचर ऑफ द लाइट, ठीक है। लाइट के क्या नेचर हो सकते हैं, तो लाइट के दो नेचर होते हैं। एक्चुअल में लाइट जो है वेव की जैसा बिहेव करता है और लाइट कहीं पार्टिकल की जैसा भी बिहेव करता है। तो हम कहते हैं कि देयर आर टू नेचर ऑफ दी लाइट ना। लाइट के दो नेचर कौन कौन से, फर्स्ट वेव नेचर, ठीक है, एंड सेकेंड विल बी दी पार्टिकल नेचर, ठीक है। व्हाट इज दिस, मतलब लाइट ना हमारी वेव के जैसा बिहेव करती है और लाइट हमारी पार्टिकल की जैसा बिहेव करती है। अगर लाइट हमारा वेव के जैसा बिहेव करता है तो ये कैसा होता होगा, और लाइट अगर हमारा पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है तो ये कैसा होता होगा। मतलब अगर ये वेव की जैसा बिहेव करता है तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोला अभी आप कौन से बात करते हो, बोला हाँ बात करते हैं। हमने कहीं न कहीं उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट किया है। हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन होगा वहाँ से हमने वेव जनरेट किया होगा, हमारे मोबाइल में एक रिसीवर होगा, उस चीज़ को रिसीव करता होगा और हम उसको सुन पाते होंगे। बोला कि एक्चुअल में जो लाइट है ना वो कैसा बिहेव करती है, बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, पार्टिकल नेचर में, बोला पार्टिकल नेचर बात करें तो बोला कि ये एक पार्टिकल की जैसा बिहेव करता है। बोला ये कैसे प्रूफ हो रही है, बोला हम जब कभी बाहर निकलते हैं तो हमें धूप इतनी तगड़ी लगती है जैसे लगता है कि हमें चुभता है। क्या होता है, बोला हमें जैसे लगता है कि चुभता है। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी लाइट है वो पार्टिकल का नेचर रखती है। पार्टिकल का नेचर रखना मतलब इसके अंदर में मास होना, इसके अंदर में
मोमेंटम होना, मास होना और मोमेंटम होना। जब मास होएगी, मोमेंटम होएगी, तो ये आपको क्या करेगी, बोला ये आपको पेनिट्रेट करेगी। क्या करेगी? पेनिट्रेट करेगी, मतलब आपको ये दर्द देगी। इसीलिए जब हम कभी धूप में बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं थोड़ा रुक जाओ एक आध घंटे, बोला नहीं होएगा मेरे से। बोला क्यों नहीं होएगा? बोला धूप हमें दर्द देती है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो लाइट है वो पार्टिकल का नेचर रखती है। हम कहते हैं पार्टिकल बोलने से जिसके अंदर मास है, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली आपको ऐसा हीट करती है, वैसे ही लाइट से निकले हुए पार्टिकल आपको क्या करेंगे? हीट करेंगे। ये चीज़ें हमको बताती है कि एक्चुअल में जो लाइट होती है वो दो तरीके का नेचर रखती है, वेव नेचर रखती है और साथ में कौन सा नेचर रखती है? पार्टिकल नेचर रखती है। इसको हम लोग हायर क्लासेस में चल के थोड़ा और ब्रॉड पढ़ेंगे। अभी तक हमको बस इतना ही जाननी है कि जो हमारी लाइट है वो दो तरीके की नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है और साथ में हमारा वेव नेचर रखती है। बस अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि लाइट और भी क्या सी चीज़ें करती है। तो हमारा जो, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि हम कहीं लाइट को डालें, या हम ये कह दें कि हम लाइट को कहीं इंसिडेंट करें और वो उस सरफेस से क्या कर जाए? बोला उस सरफेस से बाउंस बैक कर जाए। सो दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो अब हम, हमारा जो बात होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। किस पे होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो मैं इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक of a light from the smooth surface is known as reflection of the लाइट, ठीक है। बोला है कि लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से बाउंस बैक कर जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। स्मूथ सरफेस, जैसे हमने कोई एक प्लेन सरफेस लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और हम इसमें क्या करेंगे? बोला एक लाइट को इंसिडेंट करेंगे। क्या करेंगे? लाइट को इंसिडेंट करेंगे। मान लीजिए हमने इस लाइट को ऐसा इंसिडेंट किया, जो ये लाइट आ रही है, सो दैट्स इज नोन एज द इंसिडेंट रे। सिंगल है तो रे, इंसिडेंट रे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। कुछ देर बाद तुरंत से हम देखते हैं कि ये क्या करती है, ये हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये लाइट हमारी यहाँ से क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। सो दैट्स रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो फिर से रिफ्लेक्शन इज व्हाट? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी स्मूथ सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, किसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। जहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सारी चीज़ों का स्टडी हम एक लॉ के थ्रू करेंगे एंड दैट्स लॉ इज नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यू नो दैट्स द नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो लॉ। फर्स्ट लॉ इज व्हाट? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। What is the first law of reflection? So first law of reflection is that the incident ray, मैं इसका डेफिनेशन लिख के फिर मैं फिगर बना रहा हूँ इसका। The incident ray, comma reflected ray and normal all lie in the same plane। What is the meaning of that? इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा जिससे कुछ बातें क्लियर होगी। ठीक है, so first law of reflection is that the incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane। What is the meaning of the same plane? मैं एक छोटा सा फिगर बनाऊं। जैसे रिफ्लेक्शन में ये होता था कि किसी स्मूथ सरफेस से, बाय द वे कि मैं ये स्मूथ सरफेस बनाता हूँ और मैं इस पर कोटिंग कर देता हूँ। कोटिंग, मैं इसकी कोटिंग कैसे करता हूँ? आई थिंक्स कि इसे ये मैं कोटिंग कर दे रहा हूँ। कोटिंग मतलब मैंने इस प्लेन मिरर के पीछे हम किसी चीज़ का पेंट कर देते हैं और ये कोटिंग किसका करेंगे? बोला हम सिल्वर की करेंगे। किसका करेंगे? सिल्वर। क्यों ही सिल्वर का करेंगे? क्योंकि सिल्वर इज दी बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर इज दी बेस्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, एक्चुअल में जो सिल्वर होता है वो क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। अब बोला है कि आने वाली रे को हम लोग कौन सी रे बोलते हैं? बोला इंसिडेंट रे बोलते हैं। बाय द वे ये हमारा इंसिडेंट रे है, जहाँ ये लाइट इंसिडेंट कर रही है, सो दैट्स पॉइंट इज नोन एज दी इंसिडेंट point, and the light which is reflected is known as the reflected ray। ये क्या है? ये है reflected ray। ये रिफ्लेक्टेड रे, याद रखिए सिंगल रे है। सिंगल अगर रे आती है तो उसको रे बोलते हैं और एक से ज़्यादा आती है तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। एंड दैट्स रे इज नोन एज दी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो रे है इसका नाम है इंसिडेंट रे। जहाँ लाइट इंसिडेंट करती है वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाती है और उसी पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन बनती है एंड दैट्स लाइन इज द नॉर्मल। जैसा कि नाम वैसा कि काम दिया इसका नॉर्मल है। इसका मतलब ये इस पूरे सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एंड दैट्स इज नोन एज दी नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक, अब देखिए फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन इज व्हाट? सेम प्लेन इज दैट कि मैं इन तीनों चीज़ों को, मैं इन तीनों पेन को अगर मैं कहीं दूर से ऐसा देखूं तो मुझे ये तीनों पेन एक दिखनी चाहिए। सो दैट विल बी सेम प्लेन। हम इसको खुद दूरी से देखें तो ये तीनों ही पेन हमको एक ही लाइन में दिखनी चाहिए। सो दैट इज द सेम प्लेन। हम ऐसे गर्दन करें तो ये तीनों ऐसे झुके फिर ऐसे करते ऐसे, सो
so that is the same plane. फिर से incident ray, that ray is incident on the plane mirror is known as the incident ray, and the ray which is reflected from the plane mirror is known as the reflected ray, and the normal is the imaginary line which is normal to the plane surface, to the plane mirror. ठीक है. अच्छा, अब बोला कि ये जहाँ इंसिडेंट करते हैं वो ये नॉर्मल से एंगल बनाती है, दैट्स एंगल इज नोन एज दी आई. व्हाट इज द आई? इंसिडेंट एंगल. इंसिडेंट एंगल ये यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं. ठीक है. सो आई इज द इंसिडेंट एंगल एंड आर इज द रिफ्लेक्टेड एंगल. क्लियर. अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ, तो आई थिंक कि फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा और इसको बाकायदे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मैं आप सेकेंड लॉ के बारे में चर्चा करें. ठीक है. तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले को साफ कर देना चाहिए. फिगर में नहीं साफ करूँगा, मैं ये डेफिनेशन रिमूव कर देता हूँ. ठीक है. फिर से 1 minutes. Incident ray, reflected ray and the normal. ठीक. Next है second laws of reflection. Second laws of reflection. What is the second laws of reflection? सेकेंड लॉज ये कहता है कि भाई नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट बनाता है और नॉर्मल से जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाता है, एक्चुअल में दोनों ही कैसे होते हैं? बोला दोनों ही इक्वल हुआ करते हैं. ठीक है. तो इंसिडेंट एंगल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर. दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो मैं इसको बाकायदे लिख दूँ. सो दैट इज द इंसिडेंट एंगल and that is the reflected angle. This is equal. ठीक है. अब इस लॉ पे, इस सेकेंड लॉ पे तमाम तरीके के क्वेश्चन बनते हैं. एक आध दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है. तो फिर से फर्स्ट क्या कहते हैं? बोला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, normal all lie in the same plane. Second is that incident angle